नमस्कार, मैं हूं सैयद नज़ीर। आज हम बात करेंगे स्नूकर के इतिहास, आज के हालात और इसके पूर्व चैंपियंस के बारे में। स्नूकर जिसका आविष्कार भारत में हुआ, लेकिन यहां इतना पॉपुलर कभी नहीं रहा जितना दुनिया के अन्य देशों में हुआ, और इसी कारण भारत को विश्व चैंपियन बनने में 100 साल से ज़्यादा का समय लग गया। लेकिन वक्त के साथ साथ गेम में बदलाव आते रहे और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती गई। ऐसे ही एक बदलाव या एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। भविष्य के घर में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चेंज क्यों जरूरी है इस पर नजरिया जरूर रख सकते हैं। श्री विजय गोयल जो भारत का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स में कर चुके हैं, और श्री रवि टंडन जो 1998 से 2010 तक के बीएसएफआई के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी डीबीएसए के सेक्रेटरी हैं, इस पर अन्य लोगों के साथ बिलियर्ड्स में योगदान, इसके महत्व और उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। विजय जी, ये बताइएगा कि जो 20 रेड बॉल स्नूकर गेम अब एग्जीबिशन के तरफ पे चल रहा है, इसका क्या भविष्य है? अभी ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आरकेजी जो दिल्ली में लेग होती है, उसमें वो एक शॉर्टर फॉर्मेट में इनकी लेग्स होती है। 10 डेट का वो टूर्नामेंट होता है, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में ट्रायल किया गया है, जिसके अंदर ये 20 डेट्स का एक टूर्नामेंट, एग्जीबिशन टूर्नामेंट्स रखा गया, जिसके अंदर हमारे इंडिया के जो टॉप प्लेयर, एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर श्री कृष्णा है, वो टूर्नामेंट जीता। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और अभी ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रहा है। इसके जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, इसके रिव्यूज़ उसके बाद में ही हमें थोड़ा पता चलेगा कि लोगों में कितनी इसको पसंद किया जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, जब इसका एक बेटर व्यू हमें पता चल पाएगा कि ये। सर, एक बात देखिएगा कि बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स अगर होते हैं तो 5 घंटे लगते हैं। अगर इसी को 20 रेड में करके बेस्ट ऑफ 3 करते हैं तो टाइम कम होगा, तो ये व्यूअर फ्रेंडली हो जाएगा और बोरिंग नहीं होगा, और सस्पेंस तो रहेगा ही, क्योंकि 147 से 187 पे जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये क्लिक नहीं करेगा? हर कॉन्सेप्ट के प्रोज और कॉन्स है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ये नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ रही है, तो टाइम ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा 15 डेट से 10 डेट से। लेकिन नंबर ऑफ फ्रेम्स हम बेस्ट ऑफ जैसे 9 करते हैं, उसकी जगह हम बेस्ट ऑफ 5 कर सकते हैं, इसको बेस्ट ऑफ 3 कर सकते हैं। तो एक शॉर्टर फॉर्मेट में इसमें खेला, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसके अंदर, तो दोनों ओपोनेंट्स के एक सिंगल फ्रेम जीतने के लिए। सो देखिए, ये थे उनके व्यूज़ मिस्टर विजय गोयल के। अब भविष्य के घर में क्या है, ये तो भविष्य ही बताएगा। धन्यवाद। थैंक यू। स्नूकर अक्सर 15 रेड बॉल से खेला जाता है, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अब इसी स्नूकर को 20 रेड बॉल से खिलाने का प्रयास बाबा बिलियर्ड्स अकेडमी कर रही है। पहले हम श्री रवि टंडन से डीबीएसए का संक्षिप्त इतिहास सुनेंगे, और उसके बाद डीबीएसए के सेक्रेटरी श्री आयुष बंसल जी बाबा बिलियर्ड्स अकेडमी के उद्घाटन समारोह के संबंध में अपने विचार हमसे साझा करेंगे। बिलियर्ड एकेडमी के लिए इतना उसके अंदर पैशन था बिलियर्ड के लिए। अब दोस्तों आई तीसरी पीढ़ी। वो तीसरी पीढ़ी जो है वो एक यंग जनरेशन है, जिसके ऊपर अब हम जिनके कंधे पे अब हम बोझ डाल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, इस समय हमारे साथ हैं मनमीत सिंह भाटिया, जिन्होंने रिसेंटली कंक्लूडेड आरकेजी टूर्नामेंट का आयोजन किया दिल्ली बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन की ओर से। आइए उनसे व्यूज़ जानते हैं इस 20 रेड स्नूकर टूर्नामेंट के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ डीबीएसए का भी और रविंद्र कुमार गुप्ता जी का भी, जिन्होंने ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं बच्चों के लिए, इससे बच्चों के लिए भी कुछ नया टारगेट आता है गेम में, क्या इनको अचीव करना है और कैसे आगे इसको प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से ही हम आज से 6 साल पहले की बात करें तो 10 डेट लॉन्च किया था गुप्ता साहब ने, और आज अगर देखा जाए तो 10 डेट स्नूकर जो है इंडिया का बीएसएफआई कैलेंडर में है ये इवेंट, और वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट में माना जाता है, और इसको 6 साल से बहुत सक्सेसफुल देखा जा रहा है। और सारे प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स, आदित्य मेहता, कमल चावला, ब्रजेश,
सारे लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया और ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। और इसी इवेंट के दौरान में उनका एक गुप्ता साहब का आइडिया था 20 रेट स्नूकर बॉल को लॉन्च करने का, जिसमें वो प्लेयर्स को एक नया टारगेट देना चाह रहे थे कि भैया अब आप थोड़ा मैक्सिमम ब्रेक्स के लिए जाओ और अचीव करो 147 से ज़्यादा ब्रेक्स आप मार सको इसमें। तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बॉल्स हैं और आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेक बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगा। और इस टूर्नामेंट के दौरान हमारे जो टॉप 4 प्लेयर्स थे, जिसमें फाइनल खेला था श्री कृष्णा ने और सौरभ कोठारी जी ने, और बहुत अच्छा फाइनल था वो। और उसमें श्री कृष्णा जो है ये इवेंट को जीते भी थे, और श्री कृष्णा का भी पर्सनल और सौरभ कोठारी का भी इस गेम को फॉर्मेट को लेके बहुत पॉजिटिव अप्रोच थी उनकी और बहुत अच्छा लगा। आप समझते हैं कि जैसे 147 तो हर दूसरे दिन बन जाती है, 187 की ब्रेक जब बनेगी तो उसमें कुछ समय लगेगा या टाइम लगेगा या मुश्किल होगी, ये आप बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 147 हर दूसरे दिन नहीं लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल है। अरे रविंदर गुप्ता तो रोज डाल देते हैं कि 147 की ब्रेक देखो। मेहता पंकज मानी स्पीड इन्होंने मारा है। नहीं, सबसे पहले तो हमारे गीत सेठी भाई ने कोचीन के नेशनल में मारा था। लेकिन ये एक मौका है उन प्लेयरों को जो 140, 150, 160 की ब्रेक मार सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर इजीली। धन्यवाद आप। एकेडमी नर्सरी से प्राइमरी में आ गई और अब नए इनोवेशंस भी कर रही है। आपकी क्या सजेशंस हैं? क्या आपने सोच करके इसको अब प्राइमरी और न्यू इनोवेशंस में करा जो 20 रेट्स में कर? जो पुराना हमारा एकेडमी था उसको हमने रेनोवेट करके और उससे बेटर करने की कोशिश करी है। उससे बेटर टेबल और शर्मा बिलियर्ड्स के लगाए हैं इसमें, और अब इसके अंदर 20 रेट का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो 20 रेट के टूर्नामेंट जो है वो एक न्यू चेंजेस हैं, उसके अंदर प्लेयर्स को नया मोटिवेशन मिलेगा और उसको वो खेल के आगे इस गेम को और आगे सक्सेस करेंगे 20 रेट्स। हमारे साथ है मिस्टर अखिलेश गर्ग। गर्ग साहब ये बताइएगा कि अब ये 20 रेड बॉल वाला स्नूकर आ रहा है और नेशनल दिल्ली स्टेट भी इस बार यहीं होगी। आप देखिए क्या इसके ऊपर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का क्या जोर है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का तो मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चैलेंज अब ये आएगा कि एवरी प्लेयर की एफिशिएंसी क्या है। दूसरा, टू मेक द गेम ऑन इक्वल लेवल, क्योंकि 147 एंड 187 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो इफ वन प्लेयर कमिट सम मिस्टेक, द अदर प्लेयर गेट्स द अपॉर्चुनिटी। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस 20 बॉल का। थैंक यू। 15 साल से नेशनल्स इन्हीं टेबलों पे हो रहे हैं बेटे, और कितने ही चैंपियंस बना दिए। ये आपका दृढ़ विश्वास है जो आगे लेके जा रहा है। आगे का आपका क्या प्लान? सर, आगे का यही प्लान है कि जो विज़न और जिस पर्पस के साथ अमित ने ये काम शुरू किया था वो इसी तरह से हम आगे बढ़ाए रखें, और जिस तरह से एक शेफ़ अपनी रेसिपी को परफेक्ट करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि कोई कमी ना रहे, उसी तरह से हम अपनी टेबल्स में इम्प्रूवमेंट और बेटर क्वालिटी और अच्छा क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। स्नूकर की दुनिया में ओम प्रकाश अग्रवाल एक खास नाम है जिनका जन्म 1955 में हुआ था। ओपी अग्रवाल ने 1984 की विश्व एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर क्वालिफाई करने के लिए 9 में से 7 मैच जीते, और इसके बाद उन्होंने वेल्स के डिल्विन जॉन और इंग्लैंड के जॉन राइट को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला वेल्स के तत्कालीन विश्व चैंपियन टेरी पार्सन से हुआ। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और अग्रवाल ने 11-7 से जीत हासिल की, जिससे वे विश्व एमेच्योर स्नूकर चैंपियन बने। और इस जीत के साथ ही ओपी अग्रवाल यूके के बाहर के पहले स्नूकर खिलाड़ी बने जिन्होंने एमेच्योर विश्व चैंपियनशिप जीती। 1985 में IBSF विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में गीत सेठी ने 8 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन बॉब मार्शल को हराया। इस चैंपियनशिप में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया। अब सुनते हैं 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्पीच। Ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure for me to inaugurate this billiards championship today.
I haven't picked up a cue for over 20 years now. But when I was in college in Cambridge, we were members of the Cambridge Union. And, well, you know the Cambridge Union is known for the debating, but we spent all our time in billiards. Never got doing any debating there. Now it seems to be totally reversed. I don't get a chance to pick up a cue, and we seem to be debating almost every day. There are many similarities between the two. In billiards, you strike one ball to hit another. Maybe sometimes we have to do the same thing. You have to be very careful with the amount of power you apply. It has to be just right, not too much, not too little. You have to be very precise. It has to hit at just the right spot, otherwise it doesn't work out. And of course, once the ball falls in the pocket, you pick it up and put it right back on the table again. But more seriously, billiards is one sport in which India has been doing well. And I must congratulate all our billiard players for that. We've, in this competition, got 3 generations, from Bob Marshall to Michael Pereira to Keith Stacey, representing 3 from the 1930s to 85. Bob Marshall has just given me a photograph. Unfortunately, I don't know the date it was taken, but he is playing with my grandfather present. Billiards really builds a concentration, a precision, and at the same time relaxes one. I'm glad that we are able to host this competition. India has been encouraging sports. Billiards will be one of them. And I hope that this championship is played in the true spirit of the game, not to win and lose, but to perform one's best. And I'd like to wish all the competitors all the very best, with a little extra for our boys. Thank you. फॉर्मेट बदलते रहे, कभी 6 रेड बॉल, कभी 10 रेड और अब 20 रेड बॉल से खेलने की तैयारी है। हम अगर अतीत में झांके तो कुछ ऐसा नजर आता है कि क्रिकेट में सन 1972 में कैरी पैकर ने ऐसा करने का प्रयास किया था, जब किसी ने उसे सीरियस नहीं लिया था। वक्त ने करवट बदली और अब एक दिवसीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होने लगा, जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। बिलियर्ड्स ने भी ऐसे ही डीबीए से सन 1988-89 में 150 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेट का वर्ल्ड चैंपियनशिप कराया था, जब ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। लेकिन अब हर साल 150 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई जाती है। सन 1988-89 में बीएसएफआई ने खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म भी बनवाई थी। इस बिलियर्ड्स एकेडमी में उद्घाटन के दौरान एक एग्जीबिशन मैच भी खेला गया, जिसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं।
कुछ वजह से 2010 के बाद से क्यू स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में शामिल नहीं हुआ, लेकिन 2030 के स्पोर्ट्स दोहा एशियन गेम्स में कंपटीशन डिसिप्लिन में है और इसके लिए अभी से कोशिश करनी होगी फेडरेशन और एसोसिएशन को, जिससे भारत की पदक तालिका में इजाफा हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए TBJ मीडिया के साथ। धन्यवाद।